हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3 जो कि है न्यूमेरिकल मेथड के लिए लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 1। एग्जाम पर्पज से अगर हम देखते हैं तो ये जो यूनिट है हमारी मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 मार्क्स की होगी। इस वाले यूनिट को हमने 4 चैप्टर्स में हमने डिवाइडेड किया है। चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ एरर, सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, थर्ड है न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन, फोर्थ है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास में फिक्स क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं देखूं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास में 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिव फार्मूला में उसमें हमारे पास में ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन का 1/3 और सिम्पसन का 3/8, ये 4 रूल हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन में हमारे पास में 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड को सीखना है और एक हमें लैग्रांज फॉर्मूले से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक में हमें जो अलजेब्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे उसको 2 मेथड से हमें सॉल्व करना है। एक बाइसेक्शन मेथड और एक न्यूटन रैप्सन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 ही आपके क्या है टॉपिक्स हैं, 2 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक न्यूटन के लिए और एक बाइसेक्शन। तो अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 4, 9 यानी कि 9 क्वेश्चन तो हो गए हमारे पास में 3 चैप्टर के लिए। एक है कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और थोड़े से इसमें हमारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे अपना न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। इसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन को, कि जो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन है उसको हमने यहाँ पर 3 टाइप का जो हमारे फॉर्मूले होंगे उनसे हम सॉल्व करेंगे। एक न्यूटन का फॉरवर्ड, न्यूटन का बैकवर्ड और एक लैग्रांज फॉर्मूला। 3 क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन इसमें से 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका इसमें से 100% मिलेगा, एरर और इसमें से मिलाकर आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। लगभग 30 मार्क्स में होगा। तो 1-2 डेफिनेशंस भी जो कि 3 मार्क्स में होगी वो भी आपको एग्जाम में मिलेगी। हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे यहाँ पर लैग्रांज का फॉर्मूला या फिर न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला भी हमसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन से, फिर करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक, ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन और उसके बाद में लास्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एरर से। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। अब न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन होता क्या है। देखो ये हमारे पास में न्यूमेरिकल मेथड एक बुक है जो कि 5th सेमेस्टर में चलती थी पहले BCA में, लेकिन उसी का कुछ टॉपिक्स को उठाकर आपकी इस यूनिट यहाँ पर बना दी गई है, जिसमें कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 यानी कि 4 चैप्टर्स में हमने उसको डिवाइडेड कर दिया है। तो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन क्या होता है, तो पहले न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन देखते हैं और उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं उनको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन इज ए मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर ए पॉइंट दैट लाई बिटवीन नॉन डेटा पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन है एक मेथड है जो कि यूज टू किया जाता है एस्टिमेट द वैल्यू, किसी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए ऑफ द फंक्शंस की फॉर द पॉइंट, उस पॉइंट के लिए दैट लाई, जो कि लाई करेगा किसके बीच में, डेटा के बीच में लाई करेगा। अब जैसे कि हमारे पास में एक x है और एक y है। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 5 और 3 के लिए 7 है। तो अगर 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू अगर हमसे फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा इंटरपोलेशन। अगर 1 और 3 के बीच में ही हमें वैल्यू को, देखो बिटवीन नॉन डेटा यानी कि जो डेटा गिवन है उसके बीच की वैल्यू हमें, चाहे वो 1.5 हो, 1.6 हो, 2.1 हो, 2.9 हो, कुछ भी हो, यानी कि लेकिन डेटा के बीच की वैल्यू अगर हमसे फाइंड कराता है तो उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। जैसे यहाँ पर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y x इक्वल टू 2.5। अब 2.5 अगर हम देखें तो डेटा के बीच की वैल्यू यानी कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, तो डेटा के बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरपोलेशन। अगर डेटा से बाहर की कोई वैल्यू अगर हमसे फाइंड कराता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, ओनली इंटरपोलेशन। न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन को हमारे पास में 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक तो जब इसमें हमारे पास में जो डेटा गिवन होगा वो इक्वल इंटरवल का होगा, एक हमारे पास में जो डेटा गिवन होगा वो अनइक्वल इंटरवल के लिए होगा। मतलब क्या होगा कि फॉर इक्वल इंटरवल का मतलब होगा जो x जो हमें डेटा गिवन है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास में इक्वल होगा।
जैसे 1 2 3 इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 1 का हो या 2 2 का हो या 3 3 का हो, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, ऑलवेज सेम। और हमारे पास में फॉर अनइक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस अगर हमारे पास में सेम नहीं है तो फिर वो क्या कहलाता है हमारा, फॉर अनइक्वल इंटरवल। वैसे तो इक्वल इंटरवल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है, जो कि है फर्स्ट मेथड है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकंड है न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और जो अनइक्वल इंटरवल है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम नहीं है, तो अगर हम उसके में किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं इंटरपोलेशन में, तो उसके लिए हमारे पास में वैसे भी 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे में सिलेबस में एक ही हमारे पास में टॉपिक है, वो है लैग्रांज फार्मूले को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो 3 क्वेश्चन होंगे, एक फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड के लिए, और एक किसके लिए होगा, लैग्रांज के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन का कोई भी क्वेश्चन, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे किससे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है ये, इसके बारे में जानेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट हमारे पास में है वो है हमारे पास में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ये यानी कि हमारा पूरा नाम होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखो पहले तो ये डिफरेंस फार्मूला हमारे पास में क्या होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। डिफरेंस फार्मूला बनाने के लिए जो हमारे पास में फार्मूला होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डिफरेंस टेबल के नाम से हम जानते हैं। तो डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस टेबल को। तो पहले हम देखते हैं अपना फार्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है, तो लेकिन डिफरेंस गिवन डेटा इंटरवल इक्वल। मान लेंगे ये हमारे पास में x कोई डेटा गिवन है, जिसको मैंने डिनोट किया है x0 x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn तक है। ये y है, y इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। तो ये y का डेटा हमें गिवन है y0 y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn। तो यहाँ से एक चीज़ तो गिवन, एक दो चीज़ हमारे पास में फिक्स होंगी। एक तो डिफरेंस जो होगा हमारे पास में डेटा गिवन डेटा इंटरवल, वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम इक्वल के लिए ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो रिलेशन होगा x और y के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, अगर x और y का हम रिलेशन देखते हैं तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। जो x1 होगा वो होगा x0 प्लस h, x2 को लिखेंगे x0 प्लस 2h, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ आ जाएगा x0 प्लस 3h। ऐसे ही अगर मैं xn फाइंड करता हूँ तो यहाँ ये हो जाएगा x0 प्लस nh। तो अगर ये इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी की भी वैल्यू। जो ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में, x और y के बीच में। अब x0 से लेके xn मान लेंगे ये हमारे पास में कोई डेटा है, तो इन डेटा के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर कि जो x है उसको मैंने मान लिया अगर xi, ठीक है, xi मान लिया, और xi भी क्या है हमारे पास में, वो है x0 से लेके xn। भाई xi को मैंने मान लिया कि जो x0 से लेके xn के बीच की वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो होगी करस्पॉन्डिंग y को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस xi की वैल्यू हमें फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू y। तो हमारे पास में अगर इसके बीच की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेटा के बीच की वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पर, तो वो क्या होगा हमारे पास में, इंटरपोलेशन। यानी कि इनके बीच में कोई भी वैल्यू को जब हम यहाँ पर xi यानी कि जो x0 और xn है के बीच में जो कोई भी वैल्यू होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो हम y की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, वो ही कहलाता है हमारा इंटरपोलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, देखो y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये होगा y इक्वल टू एफ एक्स के बाद ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में y0। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, y0 प्लस ये हो जाएगा u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y0 प्लस, इसी तरीके से ये आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो यहाँ u था तो यहाँ पर u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो गया। अब आगे क्या होगा, ये u रहेगा यहाँ पर,
u माइनस वन भी रहेगा, u माइनस वन, और क्या आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा u माइनस टू, और अपॉन में यहाँ 2 फैक्टोरियल था तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इनटू ये हो जाएगा डेल की पावर 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में वाई नॉट। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू बनाएं तो वो क्या होगा, देखो हमारे पास में u माइनस वन, u माइनस टू और u माइनस थ्री, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ 3 फैक्टोरियल था तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 फैक्टोरियल इनटू डेल की पावर 4 और ये वाई नॉट, और ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारा कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है देखो, ये अगर ऊपर की तरफ साइन है तो इसको, ये जो डेल्टा है हमारे पास में डेल, अगर इसका ऊपर की तरफ साइन है तो वो फॉरवर्ड के लिए होता है, अगर ये उल्टा हो जाए तो वो बैकवर्ड का साइन होता है। तो हम फॉरवर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, डेल हमारा ऊपर की तरफ है तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड, तो ये कहलाता है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो मेन वैल्यू जो होती है वो दो वैल्यू होंगी, एक u की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर जो u होगा हमारे पास में, तो u का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स नॉट और अपॉन में h क्या होगा, h का जो h होता है डिफरेंस, तो इनके बीच में जो भी हमारे पास में क्या होगा डिफरेंस होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x नॉट प्लस के यू एच, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे एक्स नॉट प्लस के यू एच, तो ये वाली वैल्यू होती चली जाएगी तो एक्स का बन जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम किसका फाइंड करते चले जाएंगे, सभी की वैल्यू हम फाइंड करते हुए चले जाएंगे। तो मेन जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो किसकी वैल्यू होती है, हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें यू की वैल्यू, ये यू की वैल्यू हमें हर किसी के लिए फाइंड करनी होगी। अब इन सब वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो डेल वाई नॉट है, डेल स्क्वायर वाई नॉट है, डेल की पावर 3 वाई नॉट है और डेल की पावर 4 वाई नॉट है, ये जो वैल्यू हमें फाइंड होती हैं ये वैल्यू हमें फाइंड होंगी किससे, डिफरेंस टेबल से। तो देखो u की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में हमें पता लग जाएगा, जो भी वैल्यू वो हमसे फाइंड करवा रहा है वो वाली वैल्यू x होगी, जिस जो भी बीच की वैल्यू होगी तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, x से। एक्स नॉट क्या होता है हमारे पास में, जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स नॉट होगी। एच क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा। तो इन तीनों वैल्यू से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यू की वैल्यू। तो जैसे ही यू की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये सारा पोर्शन हम जो यू वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और डेल वाली जो वैल्यू है वो किससे फाइंड करेंगे, डिफरेंस टेबल से। अब देखो डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पर ये x का डेटा लिया है, एक्स नॉट, x1, x2, x3 और x4। ऐसे ही y का, तो y का अगर डेटा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में y नॉट, y1, y2, y3 और ये हो जाएगा हमारे पास में y4। अब डेल जब y निकालेंगे हम, तो डेल y का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में, तो वो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल y नॉट, क्योंकि पहली वैल्यू क्या रहेगी, हमें हमेशा y नॉट ही हमें फाइंड करनी है। तो डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डेल वाई नॉट की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो क्या होगी हमारे पास में, इन दोनों के बीच की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे डेल वाई नॉट, तो इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। अब ऐसे ही अब इन दोनों के बीच में जब हम फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू फाइंड कर, नहीं सॉरी, डेल वाई नॉट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डेल वाई वन, तो डेल वाई वन जब हम फाइंड करेंगे तो इसके बीच में आ रही है, तो इसका मतलब इस डेल वाई टू में से किसको माइनस करेंगे, वाई वन में, तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस का वाई वन। सेम इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, डेल वाई टू, ये हो जाएगा हमारे पास में वाई थ्री माइनस का वाई टू, यहाँ से हो जाएगा डेल वाई थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास में वाई फोर माइनस का वाई थ्री। ऐसे ही हम वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, डेल स्क्वायर वाई, ये डेल वाई है तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई। अब देखो डेल स्क्वायर वाई, फिर अगेन जो भी आएगा टेबल में उसमें जैसे ये दो वैल्यू तो इनके बीच में वैल्यू, तो इनके बीच में जो डेल स्क्वायर वाई नॉट, क्योंकि हम वाई नॉट से स्टार्ट करें तो पहले वाई नॉट ही आएगा, इक्वल टू क्या होगा, इसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या है, डेल वाई वन में से हमें डेल वाई नॉट को क्या करना है, माइनस। अब इन दोनों के बीच में जब हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई, वाई नॉट के बाद वाई वन आएगा तो वाई वन ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब वाई नॉट वाई वन जो है इसके बीच में है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई टू माइनस का डेल वाई वन। इन दोनों के बीच में जब हम डेल स्क्वायर वाई, वाई नॉट वाई वन और ये हो जाएगा वाई टू, तो वाई टू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वाई थ्री माइनस का डेल वाई टू। अब यहाँ से हमारे पास में
ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास में एक वैल्यू ना फाइंड हो, यानी कि ये एक वैल्यू हमें फाइंड होगी। फिर नेक्स्ट इसके मिड में हम फाइंड करेंगे, इस बार डेल थ्री की वैल्यू हम फाइंड करें तो डेल थ्री वाई नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब ये इसको नहीं माइनस करना, इनको माइनस करना है। तो वन में से वाई नॉट को माइनस करेंगे तो क्या है? डेल स्क्वायर वाई वन माइनस का डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब इसके बीच में जब हम माइनस करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे? डेल की पावर थ्री वाई वन। तो डेल की पावर थ्री वाई वन होगा तो वो क्या होगा? इन दोनों के बीच में फाइंड करें तो इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन। तो ये भी कंप्लीट हो गया अब हमारे पास। नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो क्या होगा हमारे पास में? डेल की पावर फोर वाई। तो डेल की पावर फोर वाई, तो अब इसके बीच में बस एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा डेल की पावर फोर वाई नॉट। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल की पावर थ्री वाई वन माइनस का डेल की पावर थ्री वाई नॉट। जब ये एक वैल्यू हमारे पास में रह जाए वहीं पर हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास में डिफरेंस टेबल। देखो डिफरेंस टेबल कब तक हमें फाइंड करनी है? वो हम जब तक हमें एक वैल्यू ना फाइंड हो जाए। तो ये अगर हम देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये फाइव है तो ये हमारे पास में जो वैल्यू कॉलम जा रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं? हमारे पास में फोर तक जा रहे हैं हमारे पास में। तो चाहे आप ऐसे याद मत रखो तो चाहे ऐसे याद रखो, जब तक हमें एक वैल्यू ना रह जाए जब तक हम क्या करते रहेंगे? उसमें डिफरेंस टेबल बनाते रहेंगे। अब जैसे ही डिफरेंस फार्मूला हम देखेंगे तो डिफरेंस फार्मूले में हम देखेंगे यहाँ पर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल की पावर थ्री वाई नॉट। तो वाई नॉट का मतलब है फर्स्ट वाली वैल्यू। तो हमें जो काम होता है वो सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं हम फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में। जो हम फॉरवर्ड टेबल बनाते हैं उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो ही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यू की वैल्यू, बाकी वैल्यू हम टेबल से लिखेंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइंड होगी जो भी वैल्यू हमें इंटरपोलेशन में कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो था आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड के लिए। गिवन बिलो आर द फिगर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट फॉर द डिफरेंट ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1975। ये हमें कोई यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ईयर्स हमें गिवन है और पॉपुलेशन हमें गिवन है। यानी कि 1951 में जो पॉपुलेशन थी वो 7 लैक्स में है, यानी कि ये जो गिवन है वो लैक्स में गिवन है। 1961 में 9 लैक्स और 1991 में 16 लैक्स। हमें जो पॉपुलेशन फाइंड करनी है वो 1975 की फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले 1975 जो आ रहा होगा वो इस डेटा के बीच में होगा जो ईयर हमें गिवन है। तो अगर इस ईयर के बीच में गिवन है तो निश्चित है कि वो हमारे पास में किसका है? वो हमारा इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। बाहर का अगर कोई वैल्यू पूछता कि 1991 के बाद की होती या 1951 से पहले की होती तो वो होता है एक्स्ट्रापोलेशन। तो हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं बीसीए में। बीसीए में जो हमारा सिलेबस है वो है इंटरपोलेशन, मतलब इनके बीच की वैल्यू पूछी जाएगी। तो 1975 जो आएगा वो 1971 से 1981 के बीच में होगी। तो इनके बीच में वो पूछ रहा है कि पॉपुलेशन क्या होगी 1975 की। तो इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम देखो जो फॉरवर्ड फार्मूला है, आप इंटरपोलेशन में आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड का जो यूज करते हैं, फॉरवर्ड में हम बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज करते हैं। बैकवर्ड का फार्मूला कहाँ पर यूज करते हैं? जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है अगर कोई हमारे पास में उसके बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू पूछता है, जैसे 1991 है तो 1990 पूछता या 1989 या 1988 पूछता, तो फिर हम यहाँ पर फॉरवर्ड फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हमारे पास में मान लीजिए कि एक्स नॉट यानी कि पहली वैल्यू के बाद में या बीच में भी पूछता है, बीच की वैल्यू भी है, तो भी हम फॉरवर्ड फार्मूला ही हम यूज करते हैं। तो पहले तो हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं फॉरवर्ड के लिए क्या होगा भाई? डेल वाई नॉट कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर? डेल वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। तो डेल वाई नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास में? डेल वाई नॉट इक्वल टू 9 माइनस 7, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2। अब 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? -3। ठीक है, मैं फाइंड करता हुआ चल रहा हूँ। 14 में से
6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8, और 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी डेल वाई 1 हो जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी डेल वाई 2 वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू होगी हमारे पास में डेल वाई 3 की वैल्यू बन जाएगी। तो देखो डिफरेंस टेबल जो है, पहले डेल वाई, फिर डेल स्क्वायर वाई, फिर डेल क्यू वाई, तो वो तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हमारे पास में। ये हमारे पास में डेटा गिवन था, हमने डेटा लिखा यहाँ पर। तो डेल वाई, तो पहली वाली वैल्यू क्या होती थी, देखो ये होती थी हमारे पास में एक्स नॉट, और ये वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में वाई नॉट। इन्हीं वैल्यू से हमें काम रहता है। तो डेल वाई नॉट जो हम फाइंड करते थे वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड में से पहली वाली वैल्यू को माइनस किया तो 9 - 7 2। डेल वाई 1 क्या होगा हमारे पास में, 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। डेल वाई 2 क्या होगा, देखो ये इनके बीच की वैल्यू है, तो 14 में से 6 को माइनस किया तो 40, अब प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है हमें, तो ये हो जाएगा 8। अब डेल वाई 3 क्या होगा, इसके बीच की वैल्यू फाइंड करें तो 16 में से 14 को माइनस करेंगे 2। नाउ अब आते हैं हम इनके बीच में वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो इनके बीच में जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट। तो डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या होगा, सेकंड वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो -3 - 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इसको पहले क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर वाई 1। डेल स्क्वायर वाई 1 कैसे फाइंड करेंगे, 8 में से माइनस करना है किसको, -3 को। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 11। अब इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 - 8। इसमें से 2 में से 8 को माइनस करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में -6। नाउ अगेन अब निकालते हैं। अब ये 3 वैल्यू है तो इसके बीच की मिड की वैल्यू और इसके मिड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसको नाम दे देते हैं पहले डेल 3 वाई नॉट। तो डेल 3 वाई नॉट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना, तो सेकंड वैल्यू क्या है 11। अब देखो माइनस, और ये क्या है -5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। सेकंड का नाम दे देते हैं डेल क्यू वाई 1। तो डेल क्यू वाई 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो इसका मतलब -6 और माइनस का 11, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 17। अब 2 ही वैल्यू हैं तो इसके बीच में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब एक कॉलम अभी हमारे पास में और होगा यहाँ पर। तो उस कॉलम का हमने नाम दे दिया यहाँ पर डेल 4y, और डेल 4y क्या क्या होगा, डेल 4y नॉट ना। तो डेल 4y नॉट, तो डेल 4y नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड क्या है हमारे पास में माइनस का 17, माइनस करना है फर्स्ट है हमारे पास में 16, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 17, और माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 33। अब ए की वैल्यू रह गई, बस यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में स्टॉप, यानी कि जितनी हमारे पास में डेटा गिवन होता है उससे एक कम हमारे पास में यहाँ पर हम जो कॉलम है वो हमें फाइंड होते हैं। ये हो गया डेल 4, चाहे ऐसे याद रखो या फिर लास्ट वैल्यू जब एक रह जाएगी तो वहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे किसका, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नाउ न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। तो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो था वो क्या था हमारे पास में, y = fx लिखा था हमने, इक्वल टू, तो यहाँ था हमारे पास में y0 प्लस का u डेल y0 प्लस ये एक, अब क्या होता रहेगा, यहाँ पर u तो आएगा ही आएगा, अब क्या आएगा हमारे पास में u-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस u आ जाएगा। नाउ u-1 होगा और u-2 एक एक कैरी होता रहेगा। अब u-2 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 3 y0। अच्छा, हमारा फॉर्मूला कहाँ तक प्रोसेस करेगा, जहाँ पर हमारा लास्ट कॉलम है, तो हमें डेल की पावर 4 तक जाना है। तो प्लस का डेल की पावर 3 होगा, तो एक बार और जाना है, तो एक बार और जाएंगे तो u-2 इस बार कहाँ तक जाएंगे, u-3 तक। तो u-1 u-2 और u-3,
अपॉन में जो हमारे पास में होगा वो कितना होगा 4 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 4 वाई नॉट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का प्रोसेस है, अगर 3 तक है तो फॉर्मूला डेल 3 तक होगा, अगर 5 तक है तो इसका नेक्स्ट वाली टर्म भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए वो होती है u की वैल्यू। तो जो हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास में, u का फॉर्मूला होता था x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से सारी वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स नॉट होती है इज द फर्स्ट टर्म। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो एक्स नॉट है हमारे पास में वो है 1951, एक्स नॉट हो गया हमारे पास में, एक्स होगा जिसके लिए हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, 1975। तो जो एक्स होता है वो हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा जिसके लिए हमें फाइंड करना है, तो वो था हमारे पास में 1975। एच क्या है, एच इज द डिफरेंस। अब डिफरेंस हमारे पास में इनके बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास में सभी के बीच में 10, यानी कि ये है हमारे पास में 10 का डिफरेंस है, ये 1951 और 1961। तो इसका मतलब जो h होगा वो हमारे पास में फिक्स होगा, क्या हो रहेगा हमारा 10। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो y इक्वल टू एफ एक्स है। अब चाहे तो आप इसमें यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ, और x क्या था हमारे पास में, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 1975। तो इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हम u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये सारी वैल्यू हो गई, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, तो x कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 1975 माइनस एक्स नॉट है हमारे पास में 1951, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर h कितना है 10। तो u की जो वैल्यू होगी 1975 में से जब 1951 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास नाउ। तो 1975 में से जब 1951 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी हमारे पास 24। तो 24 और अपॉन में कितना है 10, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2.4। तो हमें जो u की वैल्यू फाइंड हो गई है वो u की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारे पास में 2.4। तो देखो हमें फॉर्मूले में दो ही वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो u की वैल्यू और एक टेबल में से जो हमें फर्स्ट वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बस ओनली पहले हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो देखो वाई नॉट 1975 एफ एक्स हो गया हमारे पास में इक्वल टू, अब वाई नॉट, तो ये है हमारे पास में वाई, और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है वाई नॉट, और ये होती है हमारे पास में एक्स नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7। तो ये वाई नॉट की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पर 7 प्लस यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 2.4। तो यहाँ लिखेंगे हम 2.4 को ब्रैकेट में करते हुए चलेंगे यहाँ पर इनटू डेल वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट कहाँ पर है, देखो हमारे पास में डेल वाई को देखो, पहले डेल वाई है तो डेल वाई वाले कॉलम में मिलेगी। तो पहली वाली वैल्यू हमेशा हमारी किसकी रहेगी, वाई नॉट की वैल्यू होगी। तो डेल वाई वाले कॉलम में पहली वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 2। नाउ तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ ये इस वाले पार्ट पर चलते हैं। तो प्लस आ गया, पहले आएगा u की वैल्यू 2.4 है तो मैंने लिखा यहाँ पर 2.4 को ब्रैकेट में करा, u माइनस वन का मतलब है 2.4 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को तो हम जानते हैं भाई 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 2 होता है हमारे पास, और इन 2 में हमारे पास में डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर वाले कॉलम में जाएंगे तो डेल स्क्वायर वाला कॉलम ये है, पहली वाली वैल्यू लेनी है वाई नॉट वाली। तो डेल स्क्वायर में पहली वाली जो वैल्यू वो कितनी है -5, तो यहाँ हो जाएगा -5 इन 2 में। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में प्लस, इसको ओपन करेंगे u है तो u कितना है, u तो हमारे पास में 2.4, u माइनस 1 मतलब 2.4 माइनस का 1। नेक्स्ट है u माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस का कितना हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल जो है हमारे पास में, ये भी फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल को अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो फैक्टोरियल को भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। जो फैक्टोरियल होगा हमारे पास में, तो फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल का, वो होता है n-1 n-2 ... 3 2 1। इसका मतलब है
कि जिसका भी हमें फैक्टोरियल फाइंड करना होता है, पहले तो वो एज इट इज लिखा जाता है यहाँ पर, फिर इसमें से एक माइनस करते हैं, फिर इसमें से एक माइनस करते हैं, और उसको माइनस कब तक करते हैं, जब तक कि हमारे पास में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब जैसे मानो कि हमें 3 का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, तो पहले तो सेम यही वैल्यू लिखेंगे 3। अब 3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, क्योंकि लास्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6। मान लीजिए कि मुझे 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो पहले तो जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखनी है यहाँ पर। अब 2 में से जब एक को माइनस करूंगा तो 1, तो 1 तो ऑलरेडी हो गया। लास्ट वैल्यू हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लास्ट हमारा 1 होना चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप 4 फैक्टोरियल को फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सेम वैल्यू लिखी जाती है जो भी अंदर है। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो 3, 3 में से एक माइनस करेंगे 2, 2 में से एक माइनस करेंगे 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो सबकी, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल था, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 6। तो नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6। डेल की पावर 3, अब डेल की पावर 3 वाले कॉलम में पहली वाली जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 16। तो इनटू में ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 16। अब एक वैल्यू और है सिर्फ हमारे पास यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर u है हमारे पास में 2.4, तो 2.4 और ये हो जाएगा u माइनस 1 हो जाएगा 2.4 माइनस का 1, 2.4 माइनस का 2, और कहाँ तक है 3 तक है, तो 2.4 माइनस का 3, और अपॉन में कितना है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 24 इंटू डेल की पावर 4। डेल की पावर 4 में तो a की वैल्यू है कितनी है माइनस के 33, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट में अब क्या करना है, सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं हम इसको। नाउ देखो, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 एज इट इज था, प्लस का 2.4 इंटू 2, तो 2.4 में 2 के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस। तो 2 मैंने बाकी सबको ब्रैकेट में ही लिखा है, जैसे 2.4 है तो 2.4, 2.4 में से -1, यानी कि माइनस को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो 2.4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2, और इन 2 में 0.5 मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस 2.4 इंटू 2.4 में से 1 को माइनस किया तो 1.4, और 2.4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0.4 अपॉन में 6 और इंटू में 16, प्लस ऐसे ही हमने इसको भी क्या किया है सिंप्लीफाई करके ऐसे ही लिख लिया है, सिर्फ माइनस माइनस करके लिखा हुआ है, और इंटू में हमने सारी वैल्यू ऐसे ही हमने पुट कर दी हैं। नाउ इस वाले मैथ में जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो इसमें कैलकुलेटर भी आपका अलाउ होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में कैलकुलेटर आपका अलाउ होता है। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो 7 जैसे है तो 7 को ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 4.8, एक एक वैल्यू को यानी कि एक एक पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट 4.8 ऑलरेडी सॉल्व है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये है 2.4 और इंटू में 1.4 और इंटू में माइनस का 5 और अपॉन में कितना है 2। देखो 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 14 को पॉइंट आ रहा है तो ये हो जाएगा 0.7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 0.7 इंटू माइनस के 5 और अपॉन तो कुछ है नहीं, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2.4 यहाँ पर, तो 2.4 इंटू में 0.7 इंटू में 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8.4। ये माइनस का साइन लग रहा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। तो इसको हमें सॉल्व करने पे जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है माइनस का 8.4। फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा, इसको ये माइनस कर देगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 8.4। नाउ तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, सेम इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले नीचे वाली वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 6 से 24 कट जाएगा, तो 6 4 जा 24, तो जब 6 से 24 को कटेगा तो वो होगा 0.4। तो 0.4 की मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 0.4 इंटू 16, तो जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास में 3.584। तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही 24 से 24 को जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.1। अब 0.1 की मल्टीप्लाई 1.4 में करो इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 33।
अब देखो ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गए हमारे पास में, ये तो फिनिश हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का साइन ही बचेगा, तो प्लस में ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, तो ये वैल्यू आएगी 1.1088। अब पहले प्लस 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 वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर उसमें से 8.4 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 8.0928, और यही क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा। नाउ अगर हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, यानी कि आंसर को अगर हम वेरीफाई करें, तो देखो 8.0928 है। 1975 किस किस के बीच में आ रहा है, 1971 और 1981 के बीच में आ रहा है, तो जो आंसर होना चाहिए वो हमारा इन दोनों के बीच में का होना चाहिए, 16 और 14 के बीच में होना चाहिए। तो 16 और 14 के बीच में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अगर वो 14 से ज़्यादा होता और 16 से कम होता तो हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ पर रॉन्ग होता। तो ये हो गया हमारे पास में, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है न्यूटन फॉरवर्ड के लिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। द फॉलोइंग टेबल हमें यहाँ पर गिवन है, तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। खाली एफ एक्स को ही हमें फाइंड करवा रहा है, कोई वैल्यू हमसे फाइंड नहीं करवा रहा है। कह रहा है खाली एफ एक्स हमें बना के दे दो, वैल्यू के हम बाद में देखेंगे, यानी कि खाली एफ एक्स बनाना है। तो देखो ये हमें गिवन है टेबल यहाँ पर, तो सबसे पहले तो डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो एक्स और यहाँ मैंने लिख दिया y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, तो इसको y भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये एफ एक्स। तो 0 1 2 3 4 3 6 11 18 और 27, तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है एक्स नॉट, और ये वैल्यू क्या होती है वाई नॉट। अब मैं देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पर अपनी एक टेबल बना रहा हूँ डेल वाई। अब डेल वाई क्या होगा, पहले वाली वैल्यू यानी कि इसके मिड की वैल्यू, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 11 में से 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7, और 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9। पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें ध्यान रखना है। अब डेल स्क्वायर में करेंगे, तो अब इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अगेन 2। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो अगेन 2 आएगा। फिर यहाँ चलते हैं डेल 3 में पहुँचेंगे, अब ये वैल्यू हो गई, तो इसके मिड में करेंगे 2 - 2 0 और 2 - 2 0, तो ये 0 हो गया। अगर हम नेक्स्ट वाला भी निकालते हैं तब भी क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो डेल 3 कॉलम में वैल्यू जैसे ही हमारे पास में टोटल वैल्यू 0 हो गई तो हम आगे की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। अब हमारे पास में न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो जो हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला है वो क्या होता है, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा हमारे पास में u डेल वाई नॉट प्लस u -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट, कहाँ तक जाएगा, डेल की पावर 3 तक जाएगा फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हो जाएगा u -1 u - 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 3 वाई नॉट। तो यहाँ तक रहेगा सिर्फ डेल की पावर 3 पर, क्योंकि 0 हो चुका है ऑलरेडी हमारा। अगर हम फॉर्मूला देखें तो डेल की पावर 3 जैसे ही 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ये ओनली कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, बट हमने फिर भी इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें जो मेन वैल्यू है वो क्या है, u की वैल्यू। तो u का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है x माइनस एक्स नॉट और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में h। इसकी वैल्यू जरा पुट करो भाई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास में। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू हमने फाइंड ही नहीं करवा रहा है वो, तो x को x रहने देते हैं यहाँ पर। x नॉट क्या है, फर्स्ट वैल्यू, तो x नॉट कितनी है हमारे पास में 0, और h कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास में 1। तो ये जो वैल्यू हो गई ये क्या बची हमारे पास में x। तो अगर हम देखें तो u की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो क्या हो गई हमारे पास x। तो u की वैल्यू को हमें इसमें क्या करना है, पुट करना है। बाकी ये वाली वैल्यू कहाँ से मिल जाएंगी हमें, यहाँ से वाई नॉट का मतलब पहली जो वाली वैल्यू है वही क्या है हमारे पास में वाई नॉट। तो पुट करते हैं वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर ये है वाई नॉट की वैल्यू है 3 प्लस यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में x, और ये हो जाएगा इनटू डेल वाई नॉट। तो डेल वाई वाला कॉलम ये है, और डेल वाई नॉट की वैल्यू पहली वाली वैल्यू वाई नॉट होगी, तो ये कितना होगा हमारे पास में 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में u कितना है हमारे पास में x,
और u x-1, तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और इनटू डेल स्क्वायर वाले कॉलम में पहली वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 प्लस, अगर हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पर तो ये u की जगह क्या पुट करना है मुझे x, तो ये हो जाएगा x-1 x-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल को हमने पिछली बार सॉल्व किया था तो 3 2 जा 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और इनटू में डेल 3 की वैल्यू कितनी है हमारे फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में x-1, और देखो 0 की मल्टीप्लीकेशन जब हम इसमें करेंगे तो टोटल जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारे पास में 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², बीच में माइनस आ रहा है और x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, 0 को यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब इसमें देखेंगे, देखो ये 3x है और ये 1x है, बीच में माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले तो x की हाईएस्ट पावर लिखो, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की पावर 2, अब x लिखना है तो 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में प्लस का 2x, अब क्या बचा नंबर बचा, तो नंबर क्या साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और यही क्या होगा अब हमारा fx होगा, यही हमें क्या करना था इसमें फाइंड करना था। तो हमारा जो fx हुआ ये हो गया हमारे पास में एक फंक्शन जो हमें फाइंड करना था, कोई वैल्यू हमें इसमें नहीं फाइंड करनी थी, खाली फंक्शन फाइंड करना था, तो हमने फंक्शन हमने फाइंड करके यहाँ पे शो कर दिया। अगर फंक्शन के बाद ये कहता कि कोई वैल्यू भी फाइंड करनी है तो इसमें हम पुट कर सकते थे डायरेक्टली, हम यहाँ पर इसको वैल्यू भी पुट कर सकते थे। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग रहेगा हमारे पास में, इस बार हम देखेंगे जो कि हमारे पास में क्लास इंटरवल में अगर इस तरीके का हमें डेटा गिवन है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नाउ देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस, वेजेस माने वेतन, जो कि है हमारे पास में गेटिंग करते हैं वेजेस बिटवीन 10 और 15, यानी कि 10 और 15 के बीच का हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो क्या है कि 0 से 10 रुपीज़ का जो वेजेस फाइंड करते हैं वो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं 9, 10 से 20 का जो वेजेस फाइंड करते हैं वो कितने हैं 30, ऐसे ही 30 से 40 रुपीज़ जो फाइंड करते हैं वेजेस वो कितने हैं 42, और हमें फाइंड करना है 10 to 15, तो 10 to 15 का हमें फाइंड करना है। तो 10 to 15 देखो इसके बीच में ही आएगा हमारे पास में यहाँ पर भाई 0 से 10 ये 10 से 20 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस वैल्यू के ही बीच में हमारा आंसर आने वाला है। तो इसको हम किस तरीके से, सबसे पहले डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड फार्मूला और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारे पास में होगा। तो हम इसमें जो टेबल बनाएंगे डिफरेंस टेबल, यहाँ पर हम 0 से 10 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अंडर 10, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वेजेस है 10 से नीचे नीचे, 10 से नीचे नीचे कितनों का है हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारे पास में 9, 20 से नीचे वालों का कितना लिखेंगे 20 से 30 से, फिर यहाँ 30 से अंडर और ये 40 से अंडर, यानी कि इतने लिखने हैं हमें, यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं लिखना है। और 10 से नीचे जो वेजेस है वो कितनों का है हमारे पास में 9, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 20 से कम वालों का जो वेजेस है वो क्या है, ये जो वेजेस है वो है 10 से 20 के बीच में 30 है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 से नीचे वालों का वेजेस में क्या आएगा, वो 10 वाला भी हो जाएगा और वो 0 वाला भी कवर हो जाएगा। इसका मतलब 20 से नीचे ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 39। भाई 20 से कम वाले में, तो 20 से कम वाले में तो पूरा वैल्यू हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। ऐसे ही जब मैं 30 लूँगा तो ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 40 लूँगा तो ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो 30 से अंडर मतलब 35, 30 और 39, तो ये हो जाएगा 65 हमारे पास में, 65 और 9, तो ये हो जाएगा 65, 40 और ये हो जाएगा 44। नेक्स्ट वैल्यू हो गया अब हमारे पास में अंडर 40 में ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो इसमें हम 40 को 42 क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, तो 42 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 7 और 4 हो जाएगा हमारे पास में 11, ये हो जाएगा 116। तो सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड की, हम यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं लिखते हैं, अंडर में वैल्यू लिखेंगे 10 से अंडर, 20 से अंडर, 30 से अंडर और 40 से अंडर। अगर एबव वाली भी बात होती तो हम एबव वाले में भी इसी तरीके से हम क्या करते उसमें ऐड ऑन करते हुए चलते, लेकिन ये अंडर का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर वाला हमने क्वेश्चन लिया है।
तो ये हो गया 10 से अंडर, तो 10 से अंडर में 9 है, लेकिन 20 से अंडर में जब हम लेंगे तो 20 से अंडर में ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। जब हम 30 से अंडर में लेंगे तो 30 से अंडर में सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही हैं, 40 से वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही हैं। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, y की वैल्यू। अब तो डिफरेंस टेबल बनानी, तो डिफरेंस टेबल तो हम बना लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, 39 और माइनस के 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30। इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे 74 माइनस के 39, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 14 और 9, 14 में से 9 जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। नेक्स्ट वैल्यू है इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो 116 माइनस के 74, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से हमारे पास में जब 4 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 4, तो ये बन जाएगा 42। नाउ अगेन देखो, अब इन इसके मिड की वैल्यू फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस के 30, तो इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5। इन दोनों में क्या होगा 42 माइनस के 35, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 7। नाउ तो एक और वैल्यू हम एक और कॉलम बनाएगा हमारे पास में, तो ये वाला जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा हमारे पास में, डेल 3y। तो डेल 3y की वैल्यू फाइंड करते हैं, दो ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 5 इक्वल टू 2। अब एक वैल्यू रह गई, तो एक वैल्यू के बाद हमें फाइंड करना नहीं है, तो टेबल नहीं बनेगी। नाउ अब हम कहाँ पर चलते हैं, फ्रॉम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो कौन सा होता है हमारे पास में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, तो वो होगा हमारे पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में y नॉट प्लस ये होगा u डेल y नॉट प्लस u माइनस के 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास में, डेल की पावर 3 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 3 वाई नॉट। तो फॉर्मूला हमारे पास में डेल की पावर 3 तक रहेगा यहाँ पर। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होती है u, और u का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x माइनस एक्स नॉट और अपॉन में h। वैल्यू पुट करेंगे, x का मतलब किसके लिए वो वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है, तो किसके लिए वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो हमसे यहाँ पर 10 to 15, तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर 15। नाउ अब देखो x की वैल्यू लेनी है, तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू ली थी यहाँ पर, तो ऐसे ही इसकी भी क्या लेंगे हम यहाँ पर अपर वैल्यू ही लेंगे, अपर मतलब लास्ट यानी कि आगे की वैल्यू यहाँ पर कौन सी लेंगे 15, तो 15 जो होगा हमारे पास में वो x की वैल्यू बन जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 15, और x नॉट, भाई ये वाली वैल्यू किसकी होती थी हमारे पास में, x नॉट की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू किसकी होती थी y नॉट। तो x नॉट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 10, डिफरेंस अगर हम देखें तो इनके बीच में कितना है हमारे पास में 10 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 10 इज द 5/10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 0.5। तो हमारे पास में जो u की जो वैल्यू होगी हमारे पास में u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। नाउ 0.5 है, बाकी तो टेबल से वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास में वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15, तो वाई नॉट कितना है, वाई नॉट की वैल्यू की है हमारे पास में 9 प्लस यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0.5, तो ये 0.5 डेल वाई नॉट, तो डी हो गया डेल वाला, स्क्वायर से या उससे पता लगता है डेल है, तो वाई नॉट की वैल्यू पहले वाली वैल्यू वाई नॉट है, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30, ये कंप्लीट हो गया, प्लस यू कितना है हमारे पास में 0.5, नेक्स्ट क्या u माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू डेल स्क्वायर वाले कॉलम में पहले वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 5, नेक्स्ट प्लस यहाँ पे चलेंगे u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.5, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0.5 माइनस के 2 अपॉन में यहाँ पर
3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में लास्ट वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2। नाउ अब हम इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, तो वो हमारे पास में कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास यहाँ पर, 5 के मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 150 और एक वैल्यू के बाद है तो ये हो जाएगा 15.0 प्लस इस नाउ, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एज इट इज रहेगा, 0.5 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब देखो इस वाले को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो हमने पहले जो माइनस वाली टर्म है उसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया है, तो 0.5 को अभी मैंने ऐसे रहने दिया। 0.5 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस आएगा, और 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, अपॉन में 2 और इनटू में 5 एज इट इज। इसमें 0.5 है तो 0.5 माइनस 1, अभी अभी हमने सॉल्व किया था माइनस के 0.5, 0.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 2 और अपॉन में 6। नाउ अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस का 15, अब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, देखो प्लस माइनस एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी माइनस में 0.625। नाउ देखो इसमें कितने माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस है फिनिश हो जाएंगे तो साइन किसका रहेगा प्लस का, तो सेम आपको क्या करना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2, और जो भी वैल्यू आए जैसे कि 0.75 उसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे आंसर फाइंड होगा हमें 0.125। अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास में यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 वैल्यू प्लस की हैं, एक माइनस की हैं, तो पहले प्लस कर लेना प्लस वाली संख्या में से, फिर माइनस वाले को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23.5। अब ये 23 जो 0.5 की जो वैल्यू है हमारे पास में ये आ गई है हमारे पास में F15 की वैल्यू, तो 15 का मतलब है 10 इंटू 15, तो 10 इंटू 15 देखो इन दोनों के मिड में ही आने वाला है 10 इंटू 15, तो जब 10 इंटू 15 की वैल्यू आई है 23.5, अगर आप चाहो तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो 24, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप डेसिमल में रहने देना, क्योंकि हमें जो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 10 टू 15 की वैल्यू फाइंड करनी थी हमारे पास। जो वेजेस है, वेजेस बिटवीन 10 टू 15 के लिए, तो 10 टू 15 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो 10 टू 15 जब हमारे पास में आएगा तो वो आएगा 23.5, तो जब भी हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो वो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो रही थी, यानी कि जैसे 10 तक 20 वाली जब फाइंड की तो ये दोनों ऐड हो गए, जब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 टू 15 और यहाँ से आएगा 23.5, तो जब मुझे इसकी सेपरेट वैल्यू निकालनी है तो सेपरेट वैल्यू जब मैं सॉरी यहाँ से देखता हूँ, जब हम इसकी सेपरेट वैल्यू निकालेंगे तो इसमें तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, इंक्लूड है पहले वाली वैल्यू, तो पहले वाली वैल्यू जब इंक्लूड है तो हम क्या करें, इस वाली वैल्यू को माइनस कर दें। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास में 10 है, जो अभी हमने जो फाइंड किया है यहाँ पर 10 टू 15 में, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 23.5 में से हमें माइनस करनी है इससे प्रीवियस वाली वैल्यू, वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर 9, तो 9 हो जाएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 14.5। अगर हमें बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो 14.5, आप चाहो तो इसको अप्रॉक्स में भी लिख सकते हो, 25 अप्रॉक्स करके लिख सकते हो। अगर हम इसको 24 लिखेंगे तो 24 में से फिर हम 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे डेसिमल लेके करो या फिर 23.5। ये वाली चीज़ क्लियर रखना कि जब हमारे पास में इंटरवल गिवन है, जब हमारा आंसर आएगा तो हम ऑलरेडी उसमें ऐड करते हुए चल रहे थे, तो ऐड ऑन करते हुए जा रहे थे हम 9 39, फिर इन दोनों को इसमें ऐड किया है तो इस तरीके से ऐड ऑन करते हुए, तो जैसे ही इन दोनों के बीच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये वाली वैल्यू इंक्लूड आई है, तो इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तब हमारे पास में सेपरेट वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो भी आंसर आएगा उससे प्रीवियस वाली वैल्यू को माइनस करना है, क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो 23.59 इक्वल टू 14.5, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा।
तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर फाइंड किए, चाहे हमारा क्लास इंटरवल का हो, चाहे हमें वहाँ पर पॉलिनॉमियल कोई हमें पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ पर, और एक हमने वैल्यू भी हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस हैं वो और दे देता हूँ, वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं होमवर्क में, जिसमें हर टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जैसे एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल करना है, मतलब कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, एक हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें वहाँ पर पॉलिनोमियल हमें फाइंड होगा, इक्वेशन ही पॉलिनोमियल हमें फाइंड होगा, मतलब एक्स की टर्म में हमें फाइंड होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ये टेबल हमें यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर लेस देन 45, तो ये हमने क्लास इंटरवल का ऑलरेडी किया था। तो 45 से लेस, तो 45 से लेस कहाँ पर होगा हमारे पास में भाई, 45 से लेस तो यहाँ पर होगा, ये तो 40 से 45, तो इसका मतलब ये 40 से 45, तो यहीं पर इन दोनों के ही बीच में हमारे पास में वैल्यू आने वाली है। तो 45 से लेस होगा हमारे पास में, देखिए 40, 50, 60, तो 45 इन दोनों के बीच में होगा हमारे पास में, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इंक्लूड करते हुए चलेंगे फ्रीक्वेंसी जब हम एफ एक्स बनाएंगे। मार्क्स का मतलब है कि हमारे पास में मार्क्स को हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स से। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा वाई बराबर हमारा एफ एक्स। सेम जैसे हमने किया था उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, अगर ये मैच गलत होता है तो वो बाद में चेक करेंगे एक बार। बुक में यही कुछ आंसर दिया हुआ है 47.868। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमें टेबल गिवन है, तो हमसे यहाँ पर 46 की वैल्यू हमसे यहाँ पर फाइंड करवाइए, मतलब इसके बीच में होगा। डिफरेंस टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा डेसिमल में दिया है जिससे कि प्रैक्टिस हो आपसे अच्छी तरीके से। तो ठीक से आपको माइनस करना है सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू। जब आप डिफरेंस टेबल बनाओ तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू प्लस आएगी और कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जब आप इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फिर अपना फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से, और उसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा ये होगा। ये भी हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसने बता दिया है। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी पावर 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हमें फाइंड होगा वहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी हमें गिवन होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको देखो टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो किस तरीके से करते हैं हम, यहाँ पर ये x हो जाएगा और ये y बराबर एफ एक्स हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई है, 1। तो जो x की वैल्यू हमारे पास में जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 1। ऐसे ही जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमारे पास में, 1। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारे पास में, 10। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप में भी अगर आता है तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंस टेबल फॉर्मूला, क्योंकि हमसे इसने क्या पूछा है, y4। अब देखो y4 इसने हमसे पूछा है, तो y4 तो यहाँ से वैल्यू इसके इंटरपोलेशन में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि हमने एफ एक्स अपनी एक तरीके से पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। जैसे ही पॉलिनोमियल बनेगा फिर उसमें y की वैल्यू x, यानी कि जैसे yx बनेगा तो x की वैल्यू 4 हम उसमें पुट करके करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 33। ये जैसे हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास में 33 वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि आपको इससे बाहर की वैल्यू अगर मिलती है तो पहले हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बना लेंगे, बाद में उसकी वैल्यू को फिर पुट कर देते हैं। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि इंटरपोलेशन में तो ऑलरेडी हमारे पास में बीच की वैल्यू होती है। तो ये आपके लिए होमवर्क था। तो यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट थी हमारी ये हमारा जो चैप्टर था वो हमारा फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर आज का न्यूटन फॉरवर्ड के लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारे पास में वो होगी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए। ओके, थैंक यू।